ऊतक। सभी ऊतक क्या होता है कि कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, और ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और जो अंग मिल जाते हैं तो वो शरीर का निर्माण करते हैं। ऊतक क्या होता है? टिश्यू। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी कोशिकाओं का ये समूह होते हैं। ऊतक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक 4 प्रकार के: उपकला, संयोजी, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक ये क्या होता है? जंतु की बाहरी एवं भीतरी सतह में पाए जाते हैं, और शरीर के आंतरिक अंगों को हम ये चोट से बचाते हैं, ठीक है। और इनमें विभाजन की क्षमता होती है, और जैसे हम कह सकते हैं त्वचा है, त्वचा के नीचे जो फैट जम जाता है वसा, तो वो उपकला ऊतक। अब दूसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक इन्हें बोलते हैं हम कनेक्टिंग टिश्यू, ये शरीर को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? ऊतकों को कोशिकाओं से जोड़ने का काम करते हैं। उत्पत्ति इनकी भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। संयोजी ऊतकों की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से होती है, याद रखना। अब ये भी इन्हें भी कुछ भागों में बांट दिया गया है, जैसे वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक। हालांकि पढ़ने इस प्रकार से डिवाइड भी करें तब भी ठीक है, लेकिन यदि इतना भी याद रखें कि हाँ कनेक्टिंग टिश्यू है, उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से होती है, और क्या क्या इसमें आते हैं, तो बस ये चीजें हमें देखना पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर इनको देखा जाए तो इनका भी डिवाइडेशन किया गया है। क्या? वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक। तरल ऊतक में क्या है भाई? आरबीसी लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट, ठीक है। और कंकाल ऊतक में अस्थि, उपास्थि। जो अस्थि होती है वो मैट्रिक्स की, इसमें जो अस्थि में मैट्रिक्स की रचना कौन सी होती है? क्वाड्रिन प्रोटीन से। और उपास्थि में जो मैट्रिक्स की रचना होती है वो कौन से प्रोटीन से होती है? ओसेन प्रोटीन से। ये नाम याद रखना। मैट्रिक्स की रचना इसमें क्वाड्रिन प्रोटीन से, इसमें ओसेन प्रोटीन से। और वास्तविक ऊतक जो होती है वो पहला होता है एरियोलर, तो इसमें ये कैसे होते हैं? लचीले संयोजी ऊतक होते हैं। दूसरा कौन सा है? वसा संयोजी ऊतक, तो ये त्वचा के नीचे किडनी के चारों तरफ पाया जाता है, जो वसा का संश्लेषण और संग्रहण करता है। क्या मतलब? वसा को स्टोर भी करने का काम करता है। कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे किडनी के चारों ओर। दूसरा है श्वेत ऊतक, ये कहाँ पाया जाता है? कपाल हड्डियों के बीच में, कपाल हड्डियों के बीच में सर, ठीक है। और फिर अगला कौन सा? टेंडन। तो टेंडन क्या होता है? ये बहुत ज्यादा घना होता है, मजबूत होता है। ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है, या मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट, लिगामेंट कौन कौन से होते हैं? जो ये भी क्या होता है? घना और मजबूत होता है। और ये भी क्या करता है? अस्थियों को जोड़ों से ज्वाइंट करने का काम करता है। जैसे हम उनसे फ्री हैंड घुमा सकते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे हाथ हो गया या पैर के घुटने वुटने हो गए, तो ये लिगामेंट क्या करता है? अस्थियों को ज्वाइंट करता है, ठीक है, जहां जोड़ने का काम करता है, तो लिगामेंट। और फिर अगला है कौन सा? पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक हम कह सकते हैं जिनसे मांसपेशियों से बने होते हैं, ठीक है, मांसपेशियां जिनसे बनी होती है वो पेशीय ऊतक। अब ये कौन कौन से होते हैं? आरेखित, रेखित, हृदय पेशी। आरेखित को हम कह देते हैं अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी में जैसे हमारा आहार नाल हो गया, ठीक है, वो काम करता ही रहता है कंटिन्यूअस। रक्त वाहिनी हो गई, तो वो भी कंटिन्यूअस काम करती रहती है। इनका इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता कि हम चाहे ना बंद कर लें, ये चलता रहता है। मलाशय है, ठीक है। और रेखित और या ऐच्छिक पेशी में कौन कौन से हो जाते हैं? हाथ हैं, पैर हैं, इन्हें हम चाहेंगे तभी हम इनको मूवमेंट करा सकते हैं। तो रेखित या ऐच्छिक पेशी कौन सी? हाथ या पैर। हृदय पेशी, हृदय की दीवार जो बनी होती है वो हृदय पेशी होती है। और अगला लास्ट है कौन सा? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में कौन सी? इसे चेतना ऊतक भी कह देते हैं। तंत्रिका, तंत्र जो पूरा न्यूरॉन हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो मस्तिष्क का पूरा किससे बना होता है? ये तंत्रिका ऊतकों का। और ये क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करता है कौन? तंत्रिका ऊतक। तो ये हो गया